हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। जिस भी थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के बीच में है, चाहे वो आपकी सिचुएशन के बीच में है, चाहे उसने आपकी सक्सेस को रोक रखा है, या किसी तरह की भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकता है कि नार्सिसिस्ट हो, और हो सकता है कि ये आपकी कार्मिक हो। मतलब आप जो भी इसे कहते हैं सब एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बट कुछ लोग थर्ड पार्टी को नार्सिसिस्ट बोलते हैं अपने लाइफ में, और कुछ लोग दुश्मन बोलते हैं। तो जो भी आप जो भी बुलाते हैं, बट ओवरऑल ये कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक रीडिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखेंगे हम, करंट सिचुएशन क्या है ये देखेंगे, थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है आपके लिए, और जो भी इन्होंने गलत किया है आपको लेकर के, आपके रिश्ते में अगर इन्होंने किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, आपके सिचुएशन में अगर इन्होंने आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या आप दोनों को अलग किया है, ओके, या किसी तरह की गलतफहमी डाली है दूसरों के दिमाग में, आपका मान सम्मान खोया है इनकी वजह से, आपका हक छीना गया है इनकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इन्होंने, इनकी इंटेंशन क्या है या क्या थी, और अब इनको क्या कर्मा मिलेगा इन्होंने जो भी गलत किया है, बुरा किया है। इंटरवेंशंस देखेंगे हम डिवाइन की तरफ से। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन कार्ड आ चुका है। ओके, ओके, पहला कार्ड है शैडो, दूसरा कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तीसरा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को तो कमज़ोर किया ही है, साथ में आपकी सक्सेस पे भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। आपकी ग्रोथ और आपकी एबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। अब कार्ड है हमारे पास अवेयरनेस, डिसरप्शन, इमोशनल लॉस, फिर है हमारे पास मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, चूज वाइजली, prosperity begins, sacrifice। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी की वजह से, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क आया है। जो भी पावर थी, जो भी अथॉरिटी थी, जिस पे भी अधिकार था, जिससे भी आप अपनी बातें कह सकते थे,
अगर वो आपकी बातें समझते थे तो ऐसी चीज़ों को आपसे छीना गया है। ओके, आपके इमोशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा, जो भी आप जिस तरह के फीलिंग्स के इंसान थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा बात बात पर हर्ट होने वाले इंसान थे। मतलब अगर कोई निगेटिवली हर्ट करे, अदरवाइज आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में जो भी हो, लेकिन जब कोई अपना आपको इफ़ेक्ट डालता है आपके ऊपर, तो आप अगर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है तो आप हर्ट हो जाते हो। लेकिन इतने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। ओके, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ट्राई किया कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से चली जाए। आपने बहुत कोशिश की। फाइनली अब आप ये देख रहे हो कि क्या शायद मेरी गलती है, क्या शायद मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ है, शायद ये मेरे बैड कर्मा थे, शायद ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा थे। तो अभी आपको एक चीज़ समझाई जा रही है कि यस, जो भी होता है कॉज और इफ़ेक्ट की वजह से होता है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार अपने आप को दोषी समझें। आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने आंतरिक दुनिया को समझ रहे हो, अपने पर्पस को समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को बहुत डीपली समझ रहे हो, आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर भी हो। आपने एक ऐसा एक्शन लेने के लिए सोचा है इन दिनों जो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब कुछ ऐसी सोच बनाई है आपने अपनी लाइफ में आप जा करके बहुत टाइम के बाद, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था, यही चीज़ें मुझे चाहिए था। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का सपोर्ट चाहिए। आप भगवान पे बिलीव करने वाले इंसान हो, आपको ट्रस्ट है खुद से जो एक रिलेशनशिप होती है उसमें। आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान का या एक ऐसे इंसान का जो आपका अपना हो, ना कि पराया हो। आप चाहते तो हो कि जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो भी आपके परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, जो भी आपके, अगर आपका कोई बेबी है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपके जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप चाहते तो हैं कि उनका पर्दा उठे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जा रही है कि जहाँ पे अध्यात्म भी बीच में आ जा रहा है। आपको बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है कि ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पे मुझे सिर्फ खुद पे फोकस करना है, खुद को समझना है, और यही एकमात्र रास्ता है जहाँ पे जिसकी वजह से दुश्मन हारेंगे, थर्ड पार्टी परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से जाएगी। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको आपका सोल लेसन भी समझा रही है, आपको अपने पर्पस भी समझा रही है, और आपको ये भी बता रही है कि आप कहाँ आपका कौन सा पॉइंट है जो ट्रिगर होता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, और उस ट्रिगर की वजह से आप अपने पे फोकस करना छोड़ देते हो। ओके, बट ये सच है कि आपने सब्र भी बहुत किया है, बहुत आपने पेशेंस रखा है, बहुत आपने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ चीज़ें पानी, जैसे कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर हो जाना, अब ये भी हो गया है आपके साथ। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ट्रिगर होता हूँ या मैं ट्रिगर होती हूँ, बट हर चीज़ में सिर्फ मेरी ही फॉल्ट नहीं है, मेरी ही गलती नहीं है, कुछ चीज़ें सामने से भी बहुत गलत हो रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको डरने की, घबराने की, पीछे हटने की, हार मानने की या झुक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके लिए जो भी प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है। एंजल का फुल सपोर्ट है आपके साथ। आपके खुद के कर्मा इतने अच्छे हैं, आपने इतने गुड कर्मा क्रिएट किए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में। और ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी इसने किया है आपके साथ, या जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके कार्मिक्स हैं, आपके जो नार्सिसिस्ट आपके जो इर्द गिर्द हैं, उन्होंने जो भी किया है वो उसका भुगतान ज़रूर करेंगे। और जो भी कर्मा आपको दिया गया है ना, बैड कर्मा इनकी तरफ से, वो रिवर्स करने की ताकत अब आप रख रहे हो।
चीज़ें रिवर्स होंगी, चीज़ें पलट के जाएंगी, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होगा, आपकी तरफ पॉजिटिव सारी ब्लेसिंग्स आएंगी और इनकी तरफ निगेटिविटी का एक झोंका जाएगा, जहाँ पे इनको इनके माइंड में, इनके दिमाग में बहुत सारे क्लैरिटी होंगी, साथ में बहुत सारे सदमे और धक्के भी लगेंगे कि क्या मैं इस गलत फहमी में जी रहा था, या क्या मैं इस गलत फहमियों में जी रही थी। जो इंसान सच्चा था उसको झूठा समझ बैठी या बैठा, और जो झूठा था उसको इतना ज़्यादा सच्चा कैसे समझ लिया। बेसिकली आंखें खुल रही है बहुत सारे लोगों की, आपके पर्सन की खुल रही है, आपकी थर्ड पार्टी की, बहुत सारी थर्ड पार्टी भी जागरूक हो रही हैं कि हाँ, अब मेरे जो पैंतरे हैं वो चलने वाले नहीं हैं, मेरे जो षड्यंत्र हैं वो चलने वाले नहीं हैं। जो भी लोग आपको डिसबैलेंस करने में लगे हुए थे, जो भी लोग आपको हिलाने में लगे हुए थे, जो भी लोग आपको परेशानियों में डालने में लगे हुए थे, वो एक तरीके से वो खुद के जाल में फंस रहे हैं। जो भी इनके पास आपका सामान है, आपका हक है, वो वापस करने की सोच रहे हैं, चाहे वो 3D वे में दे, चाहे वो एनर्जेटिकली आपको आपकी चीज़ें वापस करें, आपसे फॉरगिवनेस की रिक्वेस्ट करें, आपसे माफ़ी मांगे। ये भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी, ये कुछ ऐसा टाइम जा रहा है जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये शनि का साल है और इस साल में कुछ भी हो सकता है एंड तक। ओके, आपको क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ये शनि का साल है, ये 888 पोर्टल का साल है, तो चीज़ें फाइनली जो कार्मिक क्लियरिंग होती है, जो थर्ड पार्टी क्लियरिंग होती है, वो इस साल हो रही है। बट जो भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम से चीज़ें बदल जाएं, उनको मैं बता दूं कि ये इस साल में आपके जो 15-20 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या अबव है ना, या पास्ट लाइफ के भी, वो सारे सब कुछ क्लियरिंग हो रहा है। मतलब आपको एक न्यू लाइफ मिलने वाली है। तो आपको अब इतना पेशेंस तो बनाना है कि ये पूरा साल, जो भी मंथ बचे हुए हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसका अप्रैल, क्योंकि कोई भी क्लियरिंग जब होती है, मतलब 888 पोर्टल पे जो होगी, नॉर्मली जो 88 पोर्टल पे होती है, 99 पोर्टल पे होती है, 1010 पे होती है, 1111 पे होती है, तो वो जाके जब 1111 पे जब आपकी न्यू बिगिनिंग होती है, नई शुरुआत होती है, तो वो मैनिफेस्ट होते होते अप्रैल का मंथ लग जाता है। ओके, इतना पेशेंस आपको रखना है। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बता रही हूँ, इतना कोई नहीं क्लियरली बताता है। ओके, तो आपको एक पेशेंस भी मिलेगा ये बात सुन करके। बहुत सारे लोग सोचोगे कि इतना टाइम है ना, ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग, लेकिन ये भगवान की मर्जी है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैसेजेस हैं क्यों आते हैं, इसीलिए आ रहे हैं आपके साथ सामने, और स्पेशली इस मंथ तो बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, और सबको आपको एक एज अ गाइडेंस लेकर के चलना है और अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि सबकी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग बन रही है। ओके, तो जिन लोगों को अभी उनका जो भी सॉल्यूशन है मिल गया है, थर्ड पार्टी जा चुकी है, ठीक है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो लोग अभी भी लग रहा है कि नहीं थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, वही लूप वही पैटर्न, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल क्लियरिंग है। ओके, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से क्लियरिंग हो रही है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शांत बैठना है, कोशिश करना है कि किसी तरह की फालतू जो भी ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना सम टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कभी कभी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, तो आपको इतना तो सब्र रखना है कि हाँ, ये एक शनि, ये जो साल है वो शनि का साल है, तो साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, साल इनफैक्ट अब शुरू हुआ है। मतलब शनि तो अब अपना जो भी है ना, अब अपना रूप दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वो पेशेंस रखना है। यहाँ पे अचीवमेंट्स और फाउंडेशन है कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी के अलावा भी जो आपकी ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा आप खूबसूरत बना रहे हो, आप अपना घर बना सकते हो, आप जो भी चीज़ें क्रिएट करना चाहते थे वो कर सकते हो। ओके, और आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन जो लोग भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि थर्ड पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा खुश है, या आप उसको सोशल मीडिया पे कहीं से वॉच कर रहे हो, देख रहे हो,
देखने की कोशिश कर रहे हो कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी आपको देखने की कोशिश कर रही है, या आप अपने पर्सन को देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के सब एक दूसरे को देख रहे हो यहाँ पे। और जो भी ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो बहुत खुश लग रहे हैं, वो बहुत हैप्पी लग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दूर के ढोल सुहावने, ये वाली कहावत सुनी होगी आई थिंक सब ने। तो ये वही चीज़ है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस क्योंकि कुछ तो थर्ड पार्टी जानती हैं कि आप उन्हें वॉच कर रहे हैं, इस वजह से वो अपने आप को बहुत खुश दिखा रही हैं। और कुछ जो है वो उनकी आदत है कि हर मोमेंट को वो अपलोड करके दिखाती हैं कि यस मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को भी वो सोशलाइज करना ज़रूरी समझती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा टूटे हुए लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं। ओके, अवेयरनेस का कार्ड है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, कुछ गाइडेंस तो मैंने ऑलरेडी दे दी है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझ बूझ के चलना है और साथ में अवेयर भी रहना है। क्योंकि ये जो ऐसी टाइमिंग है ना, यहाँ पे आप कहीं पे भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे ट्रिगर हो सकते हो थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, यहाँ पे कोई मैं ऐसी बात नहीं करूँगी नहीं नहीं थर्ड पार्टी तो अब आपको छोड़ देगी, ये वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है, अलर्ट हो जाने का कार्ड है। तो वो जाते जाते आपको कोई ऐसा ट्रिगर दे जहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ वर्स्ट होगा, कोई किसी तरह की आपको दिक्कत हो जाएगी, आप फंस जाओगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका जो लास्ट, जैसे कहते हैं ना, जब लास्ट ट्रिगर होता है, जब भी ये जो कार्मिक सिचुएशन होती है, थर्ड पार्टी क्लियरिंग होती है, तो जो लास्ट ट्रिगर होता है ना किसी की ज़िंदगी का, वो थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। लॉस कोई नहीं होगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके का टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग बने रहना है। जब भी ट्रिगर हो, ऐसा लगे कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, या मुझे चिढ़ लग रही है या लग रहा है, तो आपको शांति से बैठ जाना है और उस टाइम को जाने का वेट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज बन रही हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसके लिए डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। और देखो, यहाँ पे इस थर्ड पार्टी की वजह से आप कई हिस्सों में बंट गए हो। मतलब इनकी वजह से कभी आपको बहुत अच्छा बनना पड़ता है, कभी बहुत बुरा बनना पड़ता है। आपका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। बेसिकली आप ऐसे हो गए हो जहाँ पे डिसीजंस ही उस थर्ड पार्टी के बिहाफ पे हो रहे हैं। आपके लाइफ का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, वो थर्ड पार्टी बन गई है, जिसकी कोफ्त आपको बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जिसका जो बुरा लगने का जो पार्ट है ना, जो जैसे अगर आपसे कोई भी पूछे कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो रही है आपके लाइफ में इस समय, तो आपके दिमाग में पहला थॉट थर्ड पार्टी आती है। तो ऐसे जो भी लोग हैं वो खुश हो जाओ, क्योंकि जिस तरह के इमोशनल लॉस में आपको डाला गया है, वही सेम एज इट इज़, जो मैंने बोला ना कि कर्मा रिवर्स होगा। ओके, सारे जितने भी आपके ऊपर स्पेल्स हुई हैं, निगेटिव ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, और आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वशीकरण हुए हैं, बहुत गलत तरह की क्रियाएं हुई हैं, वो सब उनकी तरफ भेजा जा रहा है कम्प्लीटली। ओके, और ये बिलीव करने वाली बात है, ये सब ये नहीं कि सुना और हवा में उड़ा दिया, ये बिलीव करना होगा आपको कि यस ऐसा हो रहा है। ब्लेसिंग्स भी मिल रही है आपको, आपने बहुत अच्छे, मुझे यहाँ पे गुड कर्मा बहुत नज़र आ रहे हैं आपके। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके सोल पर्पस पे। ओके, आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों ने एंट्री ली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है। किसी तरह के भी नए इंसान ने, किसी भी तरीके के नए इंसान ने एंट्री ली है, जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लाइफ के कुछ बर्डन्स अपने ऊपर ले लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसे आपकी फ़िक्र है, कहीं ना कहीं डिवाइन की वो ब्लेसिंग है। तो ऐसे जो भी लोग हैं वो इसको एक इशारा समझे डिवाइन का और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको थर्ड पार्टी की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपके पैटर्न भी हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के। मतलब
अंदर ही अंदर कुछ घुटते रहना, कुछ ऐसी बातें जिसका जवाब नहीं मिलता और सवाल जवाब अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब में बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, आपके पास नए पार्टनर्स भी हैं जाने के लिए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि जो ऊपर वाले ने बनाया है, जो भगवान ने मुझे दिया है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोगों ने आपको टारगेट किया हुआ है, आपके रिलेशनशिप को स्टिल टारगेट किया हुआ है कि इनको कैसे अलग किया जाए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो भी सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फैमिली में कोई बच्चा हो सकता है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरे सीन में, ओके। या वो बच्चा नई एनर्जी लेकर के आया है, मतलब पिछले साल कोई ऐसा जन्म हुआ है आपके घर में जो आपके कर्मा को हील करने आया है, जो आपके एंसेस्टर का रूप है, ओके। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और प्रोस्पैरिटी बिगिंस, आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपने लॉस झेला है, जो भी आपने जो बढ़ने के रास्ते थे वो लोगों ने रोक दिए। बचपन से ही आपके लाइफ में कोई ना कोई नार्सिसिस्ट है, कोई ना कोई कार्मिक है। कभी आपकी तरक्की रोकने के लिए आपके रिलेटिव ने आपको रोका, कभी आपकी तरक्की रोकने के लिए आपके नेबर्स ने आपको रोका, कभी जो आपके बहुत क्लोज थे वो आस्तीन का सांप निकले। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कर्मा को आज से नहीं 20-30 सालों से झेल रहे हैं, आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी और जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें पलट के आपको भर भर के आने वाली है ब्लेसिंग्स के रूप में, ओके। 20-30 साल वालों का जो कर्मा है, जिन्होंने बहुत कार्मिक लेसन्स लिए हैं, ओके। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लो, एक चीज़ बता रही हूँ। लोग 1-8 साल में, लोग 2 साल में परेशान हो जाते हो और ये कहते हो हम बहुत दिन से झेल रहे हैं, बहुत दिन से हमने पेशेंस रखा हुआ है, हमारी भगवान सुनता नहीं है ना, या मतलब हमें नहीं मिल रहा है जो दूसरों को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, स्पेशली वो लोगों के लिए बोल रही हूँ जो 1 साल में परेशान हो गए और उनको लगता है वो बहुत झेल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 से लेकर के 30 ईयर, मतलब उन्होंने अपनी होल लाइफ में प्रॉब्लम्स ही देखी है। जब मैं उनसे बात करती हूँ ना अपनी काउंसलिंग में, तो मुझे बहुत, मैं उन लोगों को ब्रेव समझती हूँ कि जो आज भी होप लगा करके बैठा है कि ठीक है, अगर ज़िंदगी के 10 साल भी बचे हैं ना तो हम अच्छे से जी करके जाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुशियाँ देखी ही नहीं, जिनके लाइफ में सिर्फ कार्मिक्स, नार्सिसिस्ट, थर्ड पार्टी, इन्होंने ही आकर के इनकी जान निकाल रखी थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे समझा, ठीक है, हम अपने एंसेस्टर का कर्मा हील कर रहे हैं, हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिले। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको थोड़ी भी खुशी डिवाइन दे रहा है ना, तो उसमें इंजॉय करिए, उसमें ही आप ग्रैटिट्यूड पे करिए, ओके। और उन लोगों से सीखिए जो पता नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो होश संभालते ज़िंदगी में सर्वाइव करते ही आए हैं, प्रॉब्लम्स ही झेलते आए हैं, ओके। तो अपनी छोटी छोटी परेशानियों से मत घबराइए और अपनी ज़िंदगी हमेशा आपको थर्ड पार्टी पे टारगेट नहीं करनी है। अपनी जो लाइफ है उसको बहुत प्यार से जीना शुरू करिए, ओके। मुझे बहुत, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं पर्सनल टैरो रीडिंग में सुनती हूँ कि आप लोग पूरा फोकस जो है वो अपने दुश्मनों पे लगा रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि ध्यान लग नहीं पाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगी, जब आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ते हैं और डिवाइन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं और एक अटूट रिश्ता बनाते हैं, अनकंडीशनल रिश्ता बनाते हैं डिवाइन से, तो डिवाइन आपके हर काम सॉल्व करने लगते हैं। कहीं पे भी अगर डाउट है, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं शायद डिवाइन मुझे यहाँ नहीं देंगे, वहीं से रिश्ता ख़राब हो जाता है डिवाइन से, ओके। तो अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्यों आए हैं ये सारे कार्ड्स, ओके। पेशेंस की एनर्जी बनाए रखिए, क्लैरिफिकेशन में टाइम लगता है और जिनको लगता है कि हाँ मुझे क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, वो रीडिंग में बने रह सकते हैं और अच्छे से रीडिंग को डिटेल में देख सकते हैं, ओके। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स,
अब यहाँ पे शैडो की जो कंफर्मेशन हुई है वो नाइट ऑफ कप से हुई है। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि आपकी जो सबसे निगेटिव प्रॉब्लम है, सबसे जो आपकी खराब आदत है वो ये है कि अगर किसी ने प्यार से बात कर दी, अगर आपको किसी ने थोड़ा सा भी ये दिखा दिया कि नहीं आप उसके लिए, मतलब लाइटली, बहुत स्लाइटली कि ये दिखा दिया कि हाँ आप उसके लिए ज़रूरी हो, तो आप क्या करते हो, इतना बड़ा दिल खोल देते हो ना उसके लिए कि जो आपके पास होता है, आपकी चीज़ें होती हैं, वो भी आप उस पर उठा करके फेंक देते हो कि हाँ लो ये सब तुम्हारा है। तो ये चीज़ें ही हैं जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले करके आई हैं, और ये आपका पास्ट बिहेवियर था। अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अभी भी आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। कहीं पे तो आप अटक रहे हो, अभी भी कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे आप इमोशनली डाउन हो रहे हो, जहाँ पे दूसरों को वीक पॉइंट मिल रहा है। तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक लग रहे हो ना, तो आपकी बात बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड पार्टी क्या, आप हर चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने अपनी इस निगेटिव पर्सनालिटी को ट्रीट कर लिया पॉजिटिवली तो। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का है। तो हम देखते हैं कि इसको कौन क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, प्लीज गाइड करें कि कौन क्लैरिफाई कर रहा है एंजल्स। माय गॉड, टावर। ओके, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ा है, ओके, आपकी ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब किया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके लाइफ को ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है, बर्बादी की तरफ ढकेला गया है, आप लोग बर्बाद हुए हो। ओके, आपके पास बचा कुचा कुछ भी नहीं है। ऐसे जो भी लोग इस बात को सुन रहे हो, जहाँ पे आपके पास ना तो अब कोई रिश्ता है, ना तो आपके पास कोई भी प्रॉस्पेरिटी एबेंडेंस से रिलेटेड चीज़ है, ना ही आप खुद में सक्षम रह गए हो और उठने की फिर भी कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो थर्ड पार्टी है या जो भी आपके कार्मिक्स हैं, दुश्मन हैं, उनकी ज़िंदगी में अब तूफान आने का समय हो गया है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लॉस में हो। और इतना लॉस के बावजूद भी ये जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है वो और कुछ भी चाहता है कि आपके साथ गलत हो जाए। जो भी आपने थोड़ा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है वो आपको नहीं देखना चाहता है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर के षड्यंत्र स्टिल चल रहे हैं, आपको लेकर के किसी से बातें चल रही हैं, किसी तरह का उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, किसी तरह का आपके लिए ब्लैक मैजिक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, और बहुत सारे पैसे रुपए दिए जा रहे हैं उस इंसान को कि वो आपके लिए गलत क्रियाएं करें और ब्लैक मैजिक्स करे। आपको लेकर के कुछ समझाया जा रहा है, आपके कुछ सीक्रेट्स दिए जा रहे हैं, और या अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो आप जिससे प्यार करते हो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कंटिन्यू किया जा रहा है। ओके, मतलब ये जो इंसान है वो थकने हारने वालों में से नहीं है, ये कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है या कर रही है, और इसने अपने इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया है। ओके, सो अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे एंजल, प्लीज़ बताइए अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ बताइए अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। ओके, द हर्मिट। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ बताई ना मैंने कि जो लोग भी आपके ऊपर डट के खड़े हुए हैं, मतलब ज़बरदस्ती का हक जमाना, ज़बरदस्ती की बातें करना, ज़बरदस्ती इंटरफेयर करना आपकी लाइफ में घुस जाना बिना आपके इनविटेशन के, बिना आपकी परमिशन के, तो यहाँ पे ऐसे इंसान जो हैं वो
अब शांत हो जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इनको सज़ा कौन सी मिलने वाली है, बट ये शांत होने वाले, मतलब अब इनके पास कोई भी किसी भी तरीके का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट नेगेटिव एक्शन लेने के लिए कोई भी पैंतरा नहीं है। ओके, अब एक्सेलरेटेड मोशन को किसने क्लैरिफाई, कौन क्लैरिफाई कर रहा है प्लीज़ बताइए। ओके, गुड कॉम्बिनेशन, 3 कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जो लोग भी स्टक थे, किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, फंसे हुए थे, तो आप जिसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब दिन रात इसी के बारे में सोच रहे थे, एक तरीके से आपने एक ब्रेक भी लिया हुआ था सिचुएशन को लेकर के, होल्ड करा हुआ था कि हाँ ठीक है अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो, आप जिससे भी कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिसको भी अपनी लाइफ में वापस चाह रहे थे, उसका मुझे ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। और अगर आप किसी से यूनाइट होना चाह रहे थे, मतलब स्टकनेस के बाद आप यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, तो आप देखोगे कि आप यूनियन की एनर्जी में जाने वाले हो, आप कंप्लीटली यूनाइट होने वाले हो। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, क्लैरिफाई करिए। ओके, थैंक यू। ओके, किसी इल्यूज़न की वजह से आपने अभी तक, आपकी बहुत ठीक ठाक एज हो गई है, लेकिन आपका घर नहीं है अभी तक, आपकी सेविंग्स नहीं है अभी तक। ओके, किसी इल्यूज़न की वजह से, किसी तरह के ऐसे सिचुएशन की वजह से या ऐसी परिस्थितियों की वजह से जहाँ पे आप मनचाही अर्निंग नहीं कर पाए हैं, अब आप देखोगे कि आप अपना घर बनाने जा रहे हो। मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हट रहा है और अब आप देखोगे कि आप जो है ना अपना घर बनाने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में, ठीक है, ऑलरेडी कोई बच्चा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो आप या तो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड, ओके, बट सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि जहाँ पे या तो आप डाइवोर्सी हो सकती हैं, ओके, हो सकते हैं जो भी है, और बट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो आप लोग अब अपनी जो भी आपने लाइफ में सोचा था ना एक अच्छी लाइफ को, वो आप बनाने जा रहे हो। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। जिन लोगों के पार्टनर यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब डीप लेवल पे, और सबकॉन्शियस माइंड भी जो उनका है वो फुल्ली अटैच है, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अटैच है, उनको नीड है उस पार्टनर की, फिज़िकल नीड्स हैं बहुत ज़्यादा, मेंटल लेवल उनका वहीं से शांत होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ कुछ गलतियां कर रहे हैं, आपको किसी तरीके का धोखा दे रहे हैं, जहां पे आपको बहुत समझदारी से अपने स्टेप्स लेने होंगे और क्लैरिफाई करना होगा खुद भी इनसे कि अगर आप ऐसा जानते हैं कि हाँ उनका कहीं और भी फिजिकल कनेक्शन है तो आप उनसे बात करिए इस बारे में, अदरवाइज़ वो आपको धीरे धीरे दूध से मक्के की तरह हटा देंगे। ओके, 6 ऑफ अवेयरनेस। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको समझदारी से सब कुछ समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे यूनिवर्सल हीलिंग्स चल रही है। मतलब आप सभी लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स भेजी जा रही है। ओके, यहाँ पे सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है। तो ये जो हीलिंग है आपको अवेयर कर रही है कि आपको
आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है, आपकी कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, आपके कर्मा बर्न हो रहे हैं इस समय। तो आपको कोई भी, अगेन मैं कहूँगी, आई थिंक 8-10 बार तो समझा ही चुकी हूँ पिछली रीडिंग में भी और अब भी, ओके, क्योंकि ये सबसे स्ट्रिक्ट गाइडेंस मुझे इस समय मिल रहा है। आपको अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट करना है, ओके। डिसरप्शन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। डिसरप्शन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे एज अ मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी जा रही है वो फीमेल की जा रही है यहाँ पे, जिसने किसी मेल पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। हो सकता है कि ये इंसान आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रहा था, या खुद ये थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती घुसना चाह रहा था। कोई आपसे किसी तरह का मनी जो है, पैसे से ही मतलब रखना चाह रहा था। ये इंसान जो है वो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर डाल रहा है, ओके, और आपको ब्लैकमेल भी कर रहा है, आपसे पैसे की डिमांड करता है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि जिन्होंने इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आपका कोई और ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप अपनी काफ़ी सारे पास्ट सिचुएशन में, ओके, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि पास्ट में आप इनके साथ बहुत सारा समय बिता चुके हो। अभी इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, इनसे कोई भी बात नहीं होती है, किसी तरह का आप मतलब नहीं रखना चाहते हो, ओके। ये आपके ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए थे, एक लंबा गैप था करीब 2-3 साल का, ये फिर से वापस आए हैं आपकी ज़िंदगी में, और अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको छेड़छाड़ आपके साथ कर रहे हैं, ओके। इनडायरेक्टली ये आपसे किसी ना किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ओके। ये सिचुएशन है। इमोशनल लॉस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल लॉस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, द एम्प्रेस। जिस भी इंसान ने आपको इमोशनल लॉस दिया है ना, मतलब कंप्लीटली घाटे में डाला है, वो इंसान जितना भी आपका नुकसान उसने किया है उतने ही नुकसान में वो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है इस पूरी लाइन में वो ये है कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका राहु केतु बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके सारे चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आप एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाली हो या आने वाले हो, कोई भी हो सकता है, ओके। प्लीज़ गाइड करें कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है एंजल्स। 9 ऑफ, कोई है जो आपको कभी भी खाता पीता फलता फूलता आगे बढ़ता नहीं देख सकता है, अभी भी नहीं देख सकता है, और यही एक इंसान है जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रखी है कि ये इंसान सही है नहीं है, क्या है क्यों है, इस तरह की बातें या इनसे इनर टॉक्स चलती रहती है, सवाल जवाब चलते रहते हैं। क्योंकि ये इंसान आपके जितने भी सुख है, जितने भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आपने जो ब्लेसिंग्स कमाई है इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, वो सब आपसे छीनना चाहता है किसी भी कीमत पे। और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड आपको ये बताना चाह रहा है यहाँ पे, जिसने कंफर्म क्लैरिफाई किया है चूज वाइजली को, और यानी कि यहाँ पे जो भी इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, जो भी इंसान आपको डाउट्स में डाल रहा है, उससे आपको बच के रहना है। अब देख लेते हैं कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड करें। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ गाइड करें।
प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यानी कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे आपकी मनी लॉस हुए हैं, हेल्थ लॉस हुए हैं, और ख़ासकर ब्लैक मैजिक और किसी चीज़ के जादू टोने की वजह से आपका लॉस हुआ है फिजिकल और मेंटल और फाइनेंशियल लेवल पे, वहीं पे ही आपकी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस हो रही है। मतलब हर तरीके से आपको अब, चाहे वो मनी हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, मनी से रिलेटेड रिसोर्सेज हो, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों आया है। सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ एंजल्स, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसने भी, मैंने बोला ना कि बहुत टाइम से जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन में हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से, अब आपका वक्त बदलने का टाइम आ गया है। और मैं आपको बोल रही थी ना कि शनि का समय है, शनि का साल है और कर्मा का साल है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ ही गया ना, ये बताने के लिए कि अब वक्त बदलेगा, अब डिवाइन टाइमिंग बनेगी। अब ओवरऑल सारी एनर्जी का एक आउटपुट कार्ड लेना चाहती हूँ, जो कि कंक्लूजन कार्ड होगा और प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ होगा, काफ़ी कुछ आपको बता के जाएगा, समझाएगा। कार्ड कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज में कुछ भी बता सकती हूँ, गाइडेंस भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कौन सा कार्ड आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, द मून। ओके, आपकी ज़िंदगी में जिनकी वजह से भी अंधेरा आया है, जो भी वजह है, चाहे आप अंधेरे में हैं, चाहे आपको शांति चाहिए, चाहे आपको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है और आपको अपने कर्मा अच्छे करने हैं, या फिर आपके कार्मिक सिचुएशन आपको रिजॉल्व करनी है, और अगर आपको लगता है कि आपका रूट चक्रा या आपका मन अशांत रहता है और रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है नेगेटिव एनर्जीज से, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, लोग आपके ऊपर इजीली जादू टोना करा देते हैं, ब्लैक मैजिक करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, और आप कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। तो अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये सारी सिचुएशन को हील किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और यही चीज़ मैं आपको रीडिंग में बता भी रही थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स अपनी हीलिंग को अब सेंड कर रहा है आपको। आप सभी लोगों को आपसे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर रोज़ भले 1 लाइन ही एक अच्छी अफर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में लाना है। पॉजिटिव अफर्मेशन को एटलीस्ट 4 मंथ तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको ये चीज़ करनी है। ओके, और ब्लेसिंग्स भी रिसीव करनी है, और यूनिवर्स से जो भी हीलिंग्स आ रही है सभी के लिए आ रही है। प्लानेटरी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो अपनी जो भी ये चीज़, ये मैसेज सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूर ये चीज़ है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी हीलिंग्स मिलना शुरू हो गई है। ओके, तो अपने दिल को खोलें, अपनी झोली को फैलाएं और बहुत सारे हीलिंग्स को एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।